पत्रकारों से घबराई केंद्र की मोदी सरकार, संसद में पत्रकारों की एंट्री पर लगा दिया बैन। तो सड़कों पर उतरकर पत्रकार संसद का किया घेराव, भाग खड़े हुए बड़े से बड़े नेता, पत्रकारों से डर रही है मोदी सरकार। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है तब से देश के किसान, बेरोजगार युवा, देश की जनता, यहां तक कि पत्रकार सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, वो भी मोदी सरकार के कारनामों की वजह से। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने संसद भवन में पत्रकारों की एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है और अब पत्रकार संसद भवन के अंदर पत्रकारिता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगा दिया। और सरकार के इसी फैसले की वजह से देश के पत्रकारों के अंदर भारी गुस्सा है। देश भर के पत्रकार सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार का घेराव कर रहे हैं, संसद के बाहर आंदोलन कर रहे हैं ताकि मोदी सरकार के इस फैसले को पलटा जा सके। हालांकि इस खबर को छापा भी है, पहले आप खबर पर नजर डालिए, उसके बाद हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। खबर में लिखा है कि संसद में एंट्री बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरे पत्रकार, प्रेस क्लब से संसद तक पत्रकारों का पैदल मार्च। दरअसल संसद भवन में पत्रकारों की एंट्री पर पाबंदी को लेकर आज राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पत्रकारों का आक्रोश देखने को मिला। देश भर में प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया से लेकर छोटे पत्रकारों ने आज सरकार के खिलाफ संसद तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में देश भर के कई नामचीन पत्रकार भी शामिल रहे। पत्रकारों ने कहा कि आज़ाद मीडिया के बिना लोकतंत्र संभव नहीं और इसलिए संसद भवन में पत्रकारों की एंट्री सुनिश्चित की जाए। और दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा गोदी मीडिया बन चुका है और गोदी मीडिया किस तरह से खबरें दिखाता है, किस तरह से चापलूसी करता है, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन अब आप तस्वीरों को भी देखिए कि किस तरह से पत्रकार सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार का। देखिए इन तस्वीरों को। मीडिया एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संसद में पत्रकारों पर प्रतिबंध मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ। संसद में सेंसरशिप नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आपने तस्वीरों में देखा देश की जनता के अंदर, यहां तक कि पत्रकारों के अंदर कितना गुस्सा है। पत्रकार सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पत्रकारों की एंट्री पर इस वजह से बैन लगाया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सवालों से डरती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां यूपी चुनाव से पहले ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव के बाद केजरीवाल ने दिया समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन। केजरीवाल ने कहा कि अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी अखिलेश यादव का समर्थन किया और तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए कहा था, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हरा सकती है। कई विपक्षी दलों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में हारने वाली है और सरकार उत्तर प्रदेश में किसी और की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसी कड़ी में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम जुड़ चुका है। मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे। अगली साल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी सत्ता में आ रही है। और दोस्तों, ये बयान किसी और का नहीं है बल्कि अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हम समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं और समाजवादी पार्टी को ही जिताएंगे। इसके अलावा मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे लगता है कि इस समय उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल काफ़ी ख़राब है।
लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफी गुस्सा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। लेकिन अब मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे और समाजवादी पार्टी को जिता देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग आधा समय विदेश में गुजारते हैं। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर किया हमला, दिए बड़े संकेत। दरअसल विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए बड़े संकेत दिए। ममता बनर्जी ने कहा कि जल्द ही फील्ड में काम कर रहे लोगों को साथ लेकर एक नया विपक्षी दल गठबंधन सामने आएगा। कांग्रेस पार्टी और नेतृत्व का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने कहा कि जितनी मजबूती के साथ उन्हें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए उतनी मजबूती के साथ वो नहीं लड़ पा रहे हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने कहा कि अब कांग्रेस नेता में कोई एलियंस नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मैं देश में लोगों से मिल रही हूँ तो इसमें कुछ लोगों का समस्या नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं करते, आधा समय तो वह विदेश में गुजारते हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये बात कही। यानी कि देखा जाए तो ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी आधा समय अपना विदेश में गुजारते हैं और वो कुछ नहीं करते। ममता बनर्जी ने इशारों में कहा कि कांग्रेस के पास बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कोई रणनीति नहीं है। और दोस्तों, जब से ममता बनर्जी ने यह बयान जारी किया है तब से ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, ममता बनर्जी को फटकार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस के नेताओं पर हमला कर रही है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी खुद राहुल गांधी पर हमला कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात है, क्या ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब होती हैं या नहीं। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने ऐलान कर दिया है कि आने वाली विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।